हैं वो वक्त से पहले की राह हमवार हो जाएगी। देखें, दो सूबों की वो करेगा, फ़र्ज़ करें मुकबिले तो आइन में तो ये कहीं भी नहीं है कि सब इकट्ठे होंगे। अगर आपको याद हो तो ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने जब नवाज़ शरीफ साहब की असम्बली तोड़ दी थी तो उस वक़्त उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़ी थी, वो तो दोबारा वो बहाल हो गए थे। तो ये तो इंडिया में स्टेट्स में होते हैं, तो ऐसे एक एक स्टेट में अलग अलग इलेक्शन होते हैं। इसमें कोई आइन में नहीं है कि सब इकट्ठे होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। अगर उधर इलेक्शन होंगे तो जब नेशनल असम्बली का होगा तो उन दो सूबों में वो जो इलेक्शन हुए हैं तो वो सूबे बरकरार रहेंगे। ठीक है सर, क्या कहेंगे जो ये मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है? आप अहम तरीन इत्तेहादी भी हैं, लेकिन आवाम इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। बिजली की लोड शेडिंग जो है वो गर्मियों में होती है और सर्दियों में गैस की लोड मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। किस तरह से इस मसले को हल करेंगे? अगला साल इलेक्शन का है, बल्कि आ चुका है, तो इस हवाले से क्या कोई आपकी इत्तेहादी हुकूमत ने कुछ सोचा है? आपने कुछ तजावीज़ सोची हैं? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही मईशत है, इकॉनमी है, और इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक फ़िज़ा पैदा करें इंतशार के। ये पॉलिटिक्स जो कशीदगी जो पैदा की गई है इससे इसको एक तरफ करके इस वक्त इकॉनमी बेहतर होगी तो मुल्क आगे जा सकेगा। और सियासत तो होती रहती है, सियासत इलेक्शन नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे तो उसके बाद जिसको भी अक्सरियत मिलेगी वो हुकूमत बना लेंगे। लेकिन ये मसले अभी हैं और बड़े संगीन हैं। दिन ब दिन महंगाई में भी इजाफ़ा होता जा रहा है, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, ये सब चीज़ें जो हैं, और बिजली का ना होना, आपने कहा कि गर्मियों में बिजली नहीं होती, सर्दियों में भी हमारे तरफ तो सर्दियों में भी बिजली नहीं है, गैस तो है ही नहीं, गैस का नाम निशान ही नहीं है। तो ये मसाइल हैं लोगों की और इसकी वजह से लोग बहुत ही परेशान हैं। और उसके लिए जब तक कुछ उनको रिलीफ ना मिलेगा नहीं तो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। शेरपा साहब, ये बताएं कि पंजाब हैं वो वक्त से पहले की राह हमवार हो जाएगी। देखें, दो सूबों की वो करेगा, फ़र्ज़ करें मुकबिले तो आइन में तो ये कहीं भी नहीं है कि सब इकट्ठे होंगे। अगर आपको याद हो तो ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने जब नवाज़ शरीफ साहब की असम्बली तोड़ दी थी तो उस वक़्त उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़ी थी, वो तो दोबारा वो बहाल हो गए थे। तो ये तो इंडिया में स्टेट्स में होते हैं, तो ऐसे एक एक स्टेट में अलग अलग इलेक्शन होते हैं। इसमें कोई आइन में नहीं है कि सब इकट्ठे होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। अगर उधर इलेक्शन होंगे तो जब नेशनल असम्बली का होगा तो उन दो सूबों में वो जो इलेक्शन हुए हैं तो वो सूबे बरकरार रहेंगे। ठीक है सर, क्या कहेंगे जो ये मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है? आप अहम तरीन इत्तेहादी भी हैं, लेकिन आवाम इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। बिजली की लोड शेडिंग जो है वो गर्मियों में होती है और सर्दियों में गैस की लोड मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। किस तरह से इस मसले को हल करेंगे? अगला साल इलेक्शन का है, बल्कि आ चुका है, तो इस हवाले से क्या कोई आपकी इत्तेहादी हुकूमत ने कुछ सोचा है? आपने कुछ तजावीज़ सोची हैं? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही मईशत है, इकॉनमी है, और इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक फ़िज़ा पैदा करें इंतशार के। ये पॉलिटिक्स जो कशीदगी जो पैदा की गई है इससे इसको एक तरफ करके इस वक्त इकॉनमी बेहतर होगी तो मुल्क आगे जा सकेगा। और सियासत तो होती रहती है, सियासत इलेक्शन नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे तो उसके बाद जिसको भी अक्सरियत मिलेगी वो हुकूमत बना लेंगे। लेकिन ये मसले अभी हैं और बड़े संगीन हैं। दिन ब दिन महंगाई में भी इजाफ़ा होता जा रहा है, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, ये सब चीज़ें जो हैं, और बिजली का ना होना, आपने कहा कि
گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی، سردیوں میں بھی ہمارے طرف تو سردیوں میں بھی بجلی نہیں ہے، گیس تو ہے ہی نہیں، گیس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. تو یہ مسائل ہیں لوگوں کے، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت ہی پریشان ہیں، اور اس کے لیے جب تک کچھ ان کو ریلیف نہ ملے گا نہیں تو حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. شیرپا صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب